बहारो फूल बरसाओ, मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया है। नमस्कार दोस्तों, मैं कृष्णकांत आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर। दोस्तों, पूरे YouTube के इतिहास में जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कल रात बिहार कांस्टेबल का फॉर्म निकल गया है, तो पूरे YouTube में इतना अच्छे तरीका से एक एक चीज़ शुरू से लेते अंत तक, मतलब स्टार्टिंग से लेके ज्वाइनिंग तक कहाँ पे क्या कैसे होता है, कोई वीडियो सब वीडियो डाल रहे हैं। एक उसका जो 10 पेजा 12 पेजा का आया है नोटिफिकेशन, उसको डाल रहे हैं। हम आपको इसमें सिलेबस कवर करवाएंगे, हम आपको इसमें फिजिकल कवर करवाएंगे, इसमें फ़ी कितना है, अप्लाई क्या है, आपका क्राइटेरिया क्या है, कहाँ के लोग भर सकते हैं, कितना एज होना चाहिए, कितना हाइट होना चाहिए, कितना चेस्ट होना चाहिए, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, फिजिकल में क्या क्या होता है, सब कुछ एक वीडियो में लाए हैं। और ये एक वीडियो देख लीजिएगा तो आपको कहीं भी दूसरा वीडियो देखने की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, एक वीडियो देख लीजिएगा। और ये मैं एक आधार पे और कहता हूँ कि मैं बिहार पुलिस का को कांस्टेबल का शुरू से अंत तक जो भर्ती होता है मैं सामने आँख से देखा हूँ, क्योंकि मेरी बहन भी बिहार पुलिस में है, मेरा एक भाई भी जो है वो बिहार पुलिस में है। तो बिहार पुलिस में क्या क्या होता है, कितना प्रोसेस होता है, क्या होता है, सब कुछ अपने आंखों से देखा हूँ, इसलिए मुझे पूरी अच्छे से जानकारी है कि क्या कैसे होता है। तो देखिए, चलिए हम लोग शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले बिहार पुलिस में क्या कैसे करना होता है, इसके लिए रोज़ मैं एक वीडियो डालूंगा। उसके लिए हमारे इस चैनल को जल्दी से जाकर आप सब्सक्राइब कर दें और हमारे इस वीडियो को लाइक कर दें हमारे इस मेहनत के लिए। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखे हैं मिशन बिहार पुलिस 2020। ये तो हमारा एक हवा पानी है जो दे दिए हैं। फिर यहाँ से काम की बात स्टार्ट होती है। काम की बात कुल कितने पद हैं, तो 8,415 8,415 टोटल सीट हैं। सीट का नाम क्या है, तो ये कांस्टेबल होगा, जिसमें आपको जिला पुलिस और बीएमपी में भर्ती होगी। जिला पुलिस और बीएमपी इन दोनों पोस्ट कांस्टेबल के पोस्ट पर आपकी भर्ती होगी। यदि आप ज्वाइनिंग करते हैं तो आपका पोस्ट कांस्टेबल के पोस्ट पे होगा। जब आप ज्वाइनिंग करेंगे तो 2018 में जब मेरी बहन ज्वाइनिंग की, तो जब आप ज्वाइनिंग करेंगे तो आपका उस टाइम का जो वेतन होगा वो मैं लास्ट में बताऊंगा कि वेतन कितना होगा, और 2 साल ज्वाइनिंग करने के बाद अभी का वेतन कितना है, ठीक है, सब कुछ बताऊँगा। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं योग्यता की। योग्यता आपका क्या होना चाहिए, तो योग्यता आपका 10+2 पास होना चाहिए किसी भी स्ट्रीम से, वो आपका साइंस हो, आपका आर्ट्स हो, आपका कॉमर्स हो, किसी भी स्ट्रीम से 10+2 को आपको पास करना है, ठीक है। अब फिर सेकेंड बात हमने यहाँ पे लिखा है कि हमारा क्या होना चाहिए, नागरिकता क्या होना चाहिए। तो नागरिकता ऐसा नहीं है कि बिहार में ये बिहार पुलिस का फॉर्म आया है तो सिर्फ बिहार के लड़के भरेंगे, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। इस बार पूरे भारत के विद्यार्थी भर सकते हैं, वो आपके मध्य प्रदेश के हो, आपके उत्तर प्रदेश के हो, आपके झारखंड के हो, आपके पश्चिम बंगाल के हो, कहीं के भी हो, तो ये पूरे भारत के विद्यार्थी इस फॉर्म को भर सकते हैं। सीट कितनी है, 8,415। ये बहुत प्रॉपर सीट है, बहुत ज़्यादा सीट है, कोई प्रॉब्लम इससे नहीं होने वाला। हमारी नीतीश सरकार जैसे ही जीती, दिवाली के शुभ अवसर पर इतना बड़ा मौका आ गया है। एज का क्या क्राइटेरिया होना चाहिए, तो एज पहले देख लेते हैं। एज जो आपका होना चाहिए 18 से 25 साल के बीच में होना चाहिए। 18 साल कब आपका पूरना चाहिए, तो वो हमारा वेट होगा 1/8/2020 के आधार पर, 1 तारीख 8वां महीना 2020 के आधार पर आपका एज होना चाहिए, ठीक है। एज के बारे में बात करें, हम लोग अब बात करते हैं हाइट के बारे में। तू प्यारी है किसी और की, तुझे चाहता कोई और है, तू पसंद है। हाइट के बारे में हम लोग बात करते हैं। हाइट जो हमारा होना चाहिए 165 सेंटीमीटर, वो मेल के लिए होना चाहिए। लड़कों के लिए हमारा हाइट 165 सेंटीमीटर होना चाहिए। SC ST वाले लड़कों के लिए हमारा जो हाइट होना चाहिए वो 160 सेंटीमीटर है, तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। हाइट में आपका कब होगा, हाइट जब आप फिजिकल में जाओगे तो दौड़ने से पहले आपका हाइट लिया जाएगा। यदि आप हाइट में क्वालिफाई करते हो तो आपका वहाँ पे आगे के प्रोसेस होगा, नहीं तो वहाँ से आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। 155 155 सेंटीमीटर जो आपका होगा, फीमेल लड़कियों के लिए 155 सेंटीमीटर होना चाहिए। लड़कियों में क्या बदलाव आया है इस बार या पिछले बार का जो अभी सब फिजिकल है उसमें क्या बदलाव है, सब कुछ
इस वीडियो में बात करेंगे। तो वही तो बोला कि इस वीडियो में हम अपने अनुभव को बताएंगे कि क्या अनुभव है, क्योंकि मैं पूरा प्रोसेस अपनी बहन का मैं ही करवाया था। मैं आंखों से देखा हूँ गर्दनी बाग में यहाँ पे दौड़ होता है, कैसे दौड़ होता है, मैं कितना मेहनत से देखता था जो मुझे ही पता है। सीना की बात करें, चेस्ट की बात करें तो आपको फुलाकर 5 सेंटीमीटर का होना चाहिए, 81 से 86 के बीच में आपको होना चाहिए। SC ST वालों का क्या होना चाहिए, 79 से 84 के बीच में आपको होना चाहिए। ये आपका SC ST वाले का है। लड़कियों का कोई वैलिड नहीं है, कोई लड़कियों का कोई इसमें प्रोसेस नहीं है, ठीक है। सिलेक्शन प्रोसेस की हम लोग बात करते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है, सब यूट्यूब पे आया और एक बच्चा बिहार कांस्टेबल का जो होता है PDF वो डाल के दिखा रहा है। हम आपको दिखाएंगे रियलिटी में क्या है। एग्जाम सिलेक्शन प्रोसेस, सबसे पहले आपको एग्जाम देना पड़ेगा, फिर आपको फिजिकल देना पड़ेगा, फिर आपको मेडिकल देना पड़ेगा। मेडिकल इसका नाम मात्र का होता है दोस्तों। मेरिट लिस्ट आने के बाद मेडिकल होगा, जिस दिन मेडिकल होगा आपका ज्वाइनिंग उसी दिन हो जाएगा, उसी दिन से आपका पैसा बनने लगेगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं मेरिट किसके आधार पर बनेगा। मेरिट आपका बनेगा रिटन के आधार पर या फिजिकल के आधार पर। फिजिकल क्या होता है आगे हम आपको बताते हैं। तो यहाँ पे मेरिट जो आपका बनेगा दोस्तों, मेरिट बनेगा फिजिकल के आधार पर। तो फिजिकल भी आपका जो होता है वो हमारे दोस्तों वो 100 मार्क्स का होता है। फिजिकल हमारा 100 मार्क्स का होता है, तो उसी के आधार पर आपका मेरिट बनेगा। अप्लाई डेट इसका क्या है, ठीक है। मेरिट जान गए, मेरिट किस पे बनता है। अप्लाई डेट इसका क्या है, तो 13 नवंबर 2020 से ये अप्लाई होगा मेरे भाई एवं बहनों, और ये हमारा चलेगा 14/12/2020 तक। 14/12/2020 14 दिसंबर तक चलेगा। हम अब कर दें कि अप्लाई तो कर दिए। अप्लाई करने के बाद हमारा फीस क्या है, अप्लाई करने के बाद हमारा 450 रुपया जनरल के लिए है और 112 रुपया हमारा SC ST वालों के लिए है, ठीक है। अप्लाई कर दिए, योग्यता जान गए, आप योग्य हैं, हाँ हम भर सकते हैं। उसके बाद आप जान गए कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। अब आप चले गए साइबर कैफ अप्लाई करने के लिए। साइबर कैफ अप्लाई कब करने के लिए जाएंगे, तो 13 को करने के लिए जाएंगे। 13 को सर्वर बिजी हो सकता है दोस्तों, तो आप 16, 17, 18 को कभी भी जाकर अप्लाई कर दीजिए। फिर आपको कितना लेकर जाना है दोस्तों, 450 रुपया आपका जो है बिहार कांस्टेबल के खाते में जाएगा, और उसके बाद जो आपका साइबर कैफ वाला आपसे ले वो आपका फी वहाँ पे हो जाएगा। फी एक्चुअली 450 रुपया, 112 रुपया। यदि आप फोन से भी भरते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर हम लोग बात करते हैं एग्जाम के सिलेबस के बारे में, जो सबसे महत्वपूर्ण है। फॉर्म भरकर हम लोग आ गए, फॉर्म भरकर आ गए तो हम लोग को जब पढ़ना है, पढ़ना स्टार्ट करना है। कैसे पढ़ें, तो इसका जो होगा वो 100 मार्क्स का होगा, 100 नंबर का होगा हमारा एग्जाम। 100 नंबर में हमारे 100 क्वेश्चन होंगे, 100 नंबर में हमारे 100 क्वेश्चन होंगे, जिसमें हमें समय दी जाएगी 2 घंटे। 2 घंटे हमें समय दी जाएगी। 2 घंटे समय में हमसे क्या क्या पूछा जाएगा, तो जो हमारा कंपलसरी है जो हमसे पूछा ही जाएगा, वो हम चाहें या ना चाहें, हमारे ना चाहते हुए भी हिंदी, इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस और करेंट अफेयर्स से 50-50 अंक 50 अंक के सवाल पूछे जाएंगे। 50 क्वेश्चन 50 अंक के पूछे जाएंगे, ठीक है। हिंदी, इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस, करेंट अफेयर्स। हम यदि वीडियो भी बनाते हैं कि हिंदी में क्या पूछा जाएगा, इंग्लिश में क्या पूछा जाएगा, जनरल अवेयरनेस में क्या पूछा जाएगा, करंट अफेयर्स में कहाँ से पूछा जाएगा, तो ये वीडियो 1 आध घंटे की हो जाएगी। तो ऐसा नहीं करना है, ऐसा नेक्स्ट वीडियो में हम जरूर बताएंगे आपको कि कहाँ से पूछा जाएगा। बाकी हमारा जो अगला 2 तरह के होते हैं, एक 25 नंबर का होगा और एक 25 नंबर का होगा। फिजिक्स, जिसमें क्या होगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, मैथ, इकोनॉमिक्स। इसमें आपको क्या होगा, किसी 2 सब्जेक्ट का एग्जाम देना पड़ेगा। यदि 25-25 नंबर का 2 सब्जेक्ट होगा तो किसी 2, यदि आपको इंटरेस्ट है फिजिक्स में और हिस्ट्री में, तो फिजिक्स और हिस्ट्री का सवाल आप 25-25 नंबर का यहाँ पर बनाकर 50 नंबर का होगा। तो यहाँ हो गया 50, 100। टाइम आपके पास 2 घंटा। एग्जाम का पैटर्न OMR सीट पर होगा मेरे दोस्तों, OMR सीट पर एग्जाम होगा, ठीक है। जब आप एग्जाम हो गया, रिजल्ट आ गया, रिजल्ट में आप सिलेक्शन हो गए, अब इसका जो सिलेक्शन होगा आपको उससे मेरिट से कोई लेना देना नहीं होगा। मेन फोकस करना होगा आपको फिजिकल पर, इससे कोई आपको मतलब नहीं है। इसमें आपको सिर्फ पास करना होगा, आपको क्वालिफाई करना होगा। फिर हम लोग आते हैं फिजिकल पे।
फिजिकल में आपको क्या किया, तो फिजिकल में आपको जो दौड़ होगा रनिंग वो 50 नंबर का होगा, ऊंची कूद आपका 25 नंबर, हाई जंप 25 नंबर का होगा और गोला फेंक आपका 25 नंबर का होगा मेरे दोस्तों। फिर हम बात करते हैं सबसे पहले ऊंची कूद से। ऊंची कूद आपको 4 फीट फानना होगा, ये मेल के लिए है, एम मेल के लिए, एफ फीमेल के लिए। तो 4 फीट आपको फानना होगा, 13 अंक आपको मिलेंगे। यदि 4.4 फीट आप यदि फानते हैं तो आपको 17 अंक मिलेगा। यदि आप 4.8 फीट फानते हैं, कूदते हैं, तो आपको 21 अंक मिलेगा। यदि आप 5 फीट कूदते हैं तो आपको 25 अंक मिलेगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं फीमेल वालों के लिए, हमारी बहनों के बारे में। तो आपको 3 फीट यदि आप फानते हैं तो आपको 13 अंक मिलेगा। यदि आप 3.4 फीट कूदते हैं तो आपको 17 अंक मिलेगा। यदि आप 3.8 फीट कूदते हैं तो आपको 21 अंक मिलेगा। यदि आप 4 फीट कूदते हैं तो आपको 25 अंक मिलेगा। तो वो हमारा था लड़कियों के लिए, ये हमारे थे भाइयों के लिए, वो थी बहनों के लिए। अब हम लोग बात करते हैं गोला फेंक के बारे में। तो आपको गोला फेंक भी 25 मार्क्स का होगा। 25 मार्क्स में यदि आप 16 फीट से 17 फीट के, ये हमारे भाइयों के बारे में है, M4 भाई। तो 16 से 17 फीट के बीच में यदि आप कूदते हैं, मतलब फेंकते हैं, तो आपको 9 अंक मिलेगा। यदि आप 17 से 18 फीट के बीच में फेंकते हैं तो आपको 13 अंक मिलेगा। यदि आप 18 से 19 फीट के बीच में फानते हैं तो आपको 17 अंक मिलेगा। यदि आप 19 से 20 फीट के फेंकते हैं तो आपको 21 मिलेगा। यदि आप 20 से ऊपर फेंकते हैं, 20 से ज़्यादा फेंकते हैं, 20 से बहुत ज़्यादा फेंकते हैं, तो आपको फुल मार्क्स 25 मिलेगा। हम लोगों को यही फोकस करना है, इस पे और इस पे यहाँ से आपको 21 लेना है, यहाँ से आपको 25 लेना है, यहाँ से आपको 40 लेना है। दुनिया का कोई ताकत आपका मेरिट नहीं रोकेगा। हम आपको बताएंगे ये कैसे करना है, ये इसके, क्योंकि मैं खुद आंखों से देखा हूँ, क्योंकि बहुत सारे लड़के उस टाइम दौड़ते थे, मेरी बहन भी, मेरे भाई भी, सब दौड़ते थे, तो मेरे को आंखा दिखा है। फिर अब हम लोग अपनी बहनों के बारे में बात करें तो हमारा, यदि आप 12 से 13 फीट फेंकते हैं तो आपको 9 अंक मिलेगा। यदि आप 13 से 14 फीट फेंकते हैं तो आपको 13 अंक मिलेगा। यदि आप 14 से 15 फेंकते हैं तो आपको 17 मिलेगा। यदि आप 16 से ज़्यादा फेंकते हैं तो आपको 25 मिलेगा। ठीक है, ये इतना प्रोसेस था। हम बात करते हैं दौड़ के बारे में। तो सबसे पहले अपने भाइयों के बारे में बात करते हैं, दौड़ के बारे में, अपने भाइयों के दौड़ के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले दौड़ते, यदि हमारे भाई 5 मिनट से कम में दौड़ते हैं, 5 मिनट से कम में दौड़ते हैं तो आपको 50 अंक मिलेगा। यदि आप 5 मिनट से 5:20 तक दौड़ते हैं तो आपको 40 अंक मिलेगा। यदि आप 5:20 से 5:40 दौड़ते हैं तो आपको 30 अंक मिलेगा। यदि आप 6 मिनट के अंतराल में दौड़ते हैं तो आपको 20 अंक मिलेगा, आपको 20 अंक मिलेगा। वही बात लड़कियों के लिए है। यदि आप 4 मिनट के अंदर दौड़ते हैं तो आपको 50 अंक मिलेगा। यदि आप 4 मिनट 20 सेकेंड से 4 मिनट 20 सेकेंड के अंतराल में 4 मिनट से 4 मिनट 20 के आसपास दौड़ते हैं तो आपको 40 अंक मिलेगा। यदि आप 4 मिनट 20 से 4 मिनट 40 के बीच में दौड़ते हैं तो आपको 30 अंक मिलेगा। यदि आप 4:40 से लेके 5 मिनट के बीच में दौड़ते हैं तो आपको 20 अंक मिलेगा। तो ये हमारा पूरा क्राइटेरिया था। हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे कि हमारा हिंदी का क्या मेन सिलेबस है, उसमें कौन से टॉपिक्स पढ़ना चाहिए, इंग्लिश में कौन सा टॉपिक्स पढ़ना चाहिए, जनरल अवेयरनेस कौन टॉपिक इंपॉर्टेंट है, करंट अफेयर्स में कौन टॉपिक, हमारी बुक्स कौन सी इंपॉर्टेंट है, कौन से बुक से हम लोग तैयारी आसानी से कर सकते हैं। हमारा फिजिक्स, केमिस्ट्री और इन तीनों में फिजिक्स, केमिस्ट्री, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, मैथ, इकोनॉमिक्स में कौन सा सब्जेक्ट हम लोग को लेना चाहिए, कौन सा सब्जेक्ट को छोड़ना चाहिए जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा नंबर आए, तो नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। यदि इस वीडियो में बात करेंगे तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो आशा करता हूं कि आपको भी अच्छा लगा होगा देखकर कि सही में इतनी अच्छी तरीके से जानकारी आपको कोई नहीं दे सकता है। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे आपके बुक्स के बारे में, आपके होल सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में और आपके सिलेबस के बारे में। तो जय हिंद, जय भारत।